गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बता रहे हैं पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां, जीन ट्रांसफर इन अ प्लांट, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन अ प्लांट। तो विदेशी इट मीन्स वांछित जीनोम उच्च वर्गीय पादपों में प्रवेश कराने और वहां प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी वांछित जीन है उसको पादपों में प्रवेश कराया जाता है और जब वो पादप में प्रवेश कर जाता है तो उस पादप में उस वांछित जीन कौन से लक्षणों की अभिव्यक्ति देता है उसका अध्ययन किया जाता है। पादपों में जीन स्थानांतरण की वैसे तो कई विधियां हैं, परंतु हम सिर्फ दो विधियों का उपयोग ज्यादा करते हैं। एक तो है जीन स्थानांतरण की वाहक सहित और एक वाहक रहित। वाहक सहित जो जीन स्थानांतरण वो होता है अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और एक बिना वाहक के ही सीधे ही जीन को पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है, वो होती है वाहक रहित यानी कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो दो विधियां हैं। पहली है वाहक सहित, और दूसरी है वाहक रहित। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। ठीक, there are two methods of gene transfer in plant. There are two methods of gene transfer in a plant. First, indirect, it means vector mediated gene transfer. In which first indirect, it means vector mediated gene transfer, और second है direct gene transfer. Direct. Without वेक्टर जीन ट्रांसफर। तो हम आपको बता रहे हैं वाहक सहित यानी कि अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो इसके बारे में अपन पहले जानेंगे। इस प्रक्रिया में जीन स्थानांतरण के लिए विभिन्न वाहकों का उपयोग किया जाता है। वाहक सहित है तो विभिन्न वाहकों का उपयोग किया जाता है। वाहक चाहे प्लाज्मिड है, चाहे वो जीवाणु भोजी है, या फिर वो विषाणु है, कोई भी हो सकता है, जीवाणु, विषाणु या फिर प्लाज्मिड, किसी भी वाहक का उपयोग जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। इस आधार पर ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। हो सकता है जीवाणु का अपन वाहक के रूप में उपयोग करें या फिर विषाणु यानी वायरस का वाहक के रूप में उपयोग करें। तो ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मिड मध्यस्थ जीन स्थानांतरण और विषाणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। Indirect vector mediated gene transfer. In this process, the DNA, it means gene, is transferred with the help of vector. In this method, direct gene transfer, gene transfer is with the help of vector. They also of two type, plasmid mediated gene transfer और virus mediated gene transfer. तो इसमें फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड मध्यस्थ जीन स्थानांतरण, प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसको मैं से हटा देता हूं। ये पॉइंट
प्लाज्मिड मध्यस्थ जीन ट्रांसफर, प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसके लिए हम जो जीवाणु उपयोग में लाते हैं, जिस जीवाणु का प्लाज्मिड उपयोग में लाते हैं, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया यूज फॉर द जीन ट्रांसफर। इस कार्य के लिए, पादपों में जीन ट्रांसफर करने के लिए हम जिस जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिस जीवाणु के प्लाज्मिड को वाहक के रूप में उपयोग में लाते हैं, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। खाद्य फसलों को छोड़कर, जो अपने अनाज वगैरह हैं, उनको छोड़ करके जितने भी चौड़ी पत्तियों वाले पादप होते हैं, उसमें यह गांठों का निर्माण करता है। ये जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस केवल खाद्य पादपों को छोड़कर अन्य जितने भी चौड़ी पत्ती वाले पादप होते हैं, उसमें क्या बना देता है? गांठें बना देता है। और गांठें बन जाती है तो गांठें क्या होती हैं? कैंसर होती हैं। तो ये पादप कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करता है। पादप कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद गांठें बनाता है, और वो गांठें क्या होती हैं? कैंसर होती हैं। तो वो कैंसर की वृद्धि को प्रेरित करता है, और इसको बोलते हैं क्राउन गाल ट्यूमर रोग। क्राउन गाल ट्यूमर रोग बोलते हैं। इस क्राउन गाल पुटिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड के कारण। इसका निर्माण किससे हो रहा है? टीआई प्लाज्मिड। जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का जो जीन है, टीआई जो वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड, उसके कारण पादप में गांठें बनती हैं, जिसको बोलते हैं क्राउन गाल ट्यूमर। यह टीआई प्लाज्मिड संक्रमण के दौरान परपोषी कोशिका में पहुंच जाता है। वाहक का जो जीवाणु का जो टीआई प्लाज्मिड है, जब पादप कोशिका में संक्रमण होता है तो ये पादप कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और उसके पादप कोशिका में जो जीन है उसके जीन के साथ जुड़ जाता है। टीआई प्लाज्मिड का डीएनए अब क्या कहलाएगा? टीडीएनए। जीवाणु का जो डीएनए है, जब पादप कोशिकाओं के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? टीआई प्लाज्मिड। टीआई दोनों जीन आपस में जुड़ गए ना, वाहक का डीएनए, और वाहक खुद ही तो एक डीएनए, और पादप कोशिकाओं का डीएनए, जब दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? टीडीएनए। टीआई प्लाज्मिड संक्रमण दौरान परपोषी कोशिका में पहुंच जाता है, उसके संजीवन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये टीआई प्लाज्मिड का डीएनए टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड जो है इसका डीएनए और पादप को जुड़ने के बाद कहलाएगा टीडीएनए। वह पादप कोशिका में जिसमें जीन का स्थानांतरण किया जाता है, कोई भी पादप कोशिका है जिसमें अपन जीन को स्थानांतरित करते हैं, वांछित डीएनए को टीडीएनए वाहक के कटे सिरों के मध्य जोड़ दिया जाता है। पुनर्युग्म डीएनए बनाएंगे ना, दोनों का वाहक का जो कटा हुआ सिरा है, वांछित डीएनए जो है इस टीडीएनए वाहक के कटे सिरों के मध्य जोड़ दिया जाता है, और फिर इसके द्वारा क्राउन पिटके का निर्माण या फिर रोमिल जड़ें विकसित होती हैं। तो ये परपोषी की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाला सुनेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर in a plant for gene transfer, agrobacterium tumefaciens is used for transfer of gene in plant. Bacteria is called agrobacterium tumefaciens. This bacteria produce disease in plant. Before modification. This bacteria produce disease in plant before modification. The bacteria induce the formation of cancer cell. The bacteria, agrobacterium, produce the formation of cancer cells in plants.
and plant become diseased. This disease is called crown gall tumor. Plant disease is called crown gall tumor, which produced by the infection of Agrobacterium tumefaciens when it enter into the cell of a plant. It produces this disease. Cancer cell provide nutrition to the bacteria. Cancer cell form cancer cells provide nutrition to the bacteria. ये जो कैंसर कोशिका बनती है ये जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस को पोषण प्रदान करती है, इसलिए वो कैंसर गांठों का निर्माण पादप कोशिकाओं में करता है. द फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल, द फॉर्मेशन ऑफ crown gall tumor by TI plasmid. The formation of crown gall tumor by TI plasmid of bacteria. TI means tumefaciens. Tumefaciens. TI means tumefaciens. This TI plasmid enter into the plant cell. This TI plasmid enter into the plant cell. During infection, then it connected with the host genome. After entering to the plant cell, TI gene, TI DNA of vector connected with the genome of a plant cell. The DNA fragment of TI is called tDNA. After joined with the plant cell DNA, this TI now called tDNA. T for transfer DNA. ट्रांसफर हो चुका है तो ये ट्रांसफर डीएनए कहलाएगा. जनरली मोडिफाइड सेल्स फॉर्मेशन ऑफ ओपीन. मोडिफाइड सेल, जनरली मोडिफाइड सेल्स फॉर्मेशन ऑफ ओपीन इज अकर. जनरली मोडिफाइड सेल्स, कौन सी? प्लांट सेल मोडिफाइड होगी और बैक्टीरिया सेल भी मोडिफाइड होगी, क्योंकि बैक्टीरिया सेल का जो डीएनए है वो प्लांट सेल के डीएनए से कनेक्टेड हो गया तो ये टीडीएनए बन गया. अब टीडीएनए बन गया तो ये क्या हो गया? मोडिफाइड सेल हो गई. तो मोडिफाइड जो सेल है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है ओपीन. There are various types which depends on strain of bacteria. Opin is a various type and it depend on the types of bacteria, strain of bacteria. Or Agrobacterium tumefaciens are of two types which produce different types of opin. First है Agrobacterium tumefaciens, octapin and nopalin is produced by Agrobacterium tumefaciens. Octapin and nopalin. Opin are of two types which depends on the strain of bacteria. Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens strain produce two types of opin, octapin and nopalin. Octapin and nopalin. Clear? And the strain of bacteria Agrobacterium rhizogenes. Agrobacterium rhizogenes also produce two types of protein. Also produce two types of opin. Two types of opin called agropin and manopin.
एग्रोपीन एंड मैनोपीन। अगेन क्लियर कर सकते हैं। मोडिफाइड सेल प्रोड्यूस a protein called opine. This opine, which produced by bacteria, depend on the strain of bacteria. Agrobacterium tumefaciens and Agrobacterium rhizogenes. These are two bacteria. Agrobacterium tumefaciens produce two type of opine protein. Two type of opine protein. Octapine and nopalin. Octapine and nopalin. While other strand of Agrobacterium rhizogenes also produce two type of opine protein called agropine and मैनोपीन। ठीक, अब हिंदी वाले सुनेंगे। वह पादप कोशिका जिसमें जीन का स्थानांतरण किया जाता है वहां वांछित डीएनए को टीडीएनए वाहक के कटे सिरों के बीच में जोड़ दिया जाता है। तो ये रूमिल और क्राउन पिटिका यानी कैंसर कोशिका का निर्माण करता है या पोषी कोशिका अब रूपांतरित हो जाती है। पोषी कोशिका यानी जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए में वांछित डीएनए को जोड़ दिया तो अब वो रूपांतरित हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गई। अब आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जो कोशिकाएं होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल्स होती हैं, वो एक ओपीन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। पादप कोशिका में पहुंच जाने के बाद क्या करती है, ओपीन का निर्माण करती हैं। और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं जो जीवाणुओं के विभेदन पर निर्भर करती है। जीवाणु के कौन कौन से प्रभेद होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है तो ये किसके द्वारा, ऑक्टापिन तथा नोपालिन का उत्पादन होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा ऑक्टापिन और नोपालिन ये दोनों ओपिन प्रोटीन के प्रकार है, इसका उत्पादन होता है। जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है इसके द्वारा भी दो प्रकार के ओपिन का निर्माण होता है जिसका नाम है एग्रोपिन एंड मैनोपिन। एग्रोपिन और मैनोपिन। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है, परिवर्तित जो है टीआई प्लाज्मिड, वो पादपों में कैंसर होने का खतरा रहता है, इसीलिए तो हम उसको रूपांतरित करते हैं। बिना रूपांतरित करे तो पादप कोशिकाओं में कैंसर कोशिकाओं को उत्पादन करता है और कैंसर कोशिका उसके लिए पोषण उपलब्ध कराती है। तो ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने के लिए ट्यूमर बनाने वाले टीडीएनए को वहां से हटाकर उसके लिए वह वांछित जीन को रोपित कर दिया जाता है। यानी पादप कोशिका में जो कैंसर बना रही है उस डीएनए को वाहक के डीएनए से हटा दिया जाता है और वाहक के टीडीएनए जो है उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा वांछित डीएनए वहां पर जोड़ देते हैं। तो वांछित डीएनए जोड़ने पर जो टीआई प्लाज्मिड है अब वो रूपांतरित हो चुका है। अगर वो रूपांतरित हो चुका है, अब उसको यदि हम पादप कोशिका में भेजेंगे तो वो कैंसर उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को तो हमने हटा दिया और उसको रूपांतरित कर दिया, तो फिर इसको हम एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर देते। अब ये जो वांछित टीडीएनए, वांछित का मतलब है जिसमें हमने जीन को जोड़ चुके हैं, अब यह वांछित टीडीएनए युक्त जो जीवाणु है इसका हम संवर्धन करते हैं और किसके साथ, पादप ऊतकों के साथ। यानी वो टीआई जो जीवाणु है प्लाज्मिड वाला, वो पादप कोशिकाओं के साथ ही उनका वर्धन कराया जा रहा है, उनकी वृद्धि कराई जा रही, दोनों की एक साथ, पादप ऊतकों का भी और टीआई प्लाज्मिड जो है रूपांतरित जो है, उन दोनों का वर्धन एक साथ अपन करा रहे हैं। तो वृद्धि होते समय ही ये जो अपना टीडीएनए रूपांतरित जीवाणु है वो स्वतः ही पादप कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्यों? दोनों का वृद्धि एक साथ हो रही है, एक ही संवर्धन माध्यम पर दोनों को रखा जा रहा है। तो जो टीडीएनए युक्त जो जीवाणु है वो कहां पहुंच जाता है, पादप कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब यह पादप कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह रूपांतरित हो चुका है। ऐसे रूपांतरित कोशिका को अपन बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों? पादप कोशिका अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसके साथ जीवाणु है। तो ऐसे जो अपन जीएमओ है इनके द्वारा हम क्या करते हैं, टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया जैसे जो पुष्पी पादप या फलदार जो पादप होते हैं
उनका उत्पादन करने के लिए हम ऐसे जीनों को स्थानांतरित करते हैं वाहक के साथ। तो जो जीन स्थानांतरित होता है उसको ट्रांसजीन, और जो पादप जिसमें कोई दूसरा जीन प्रविष्ट कराया गया है वाहक के माध्यम से, उसको ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। ठीक है। ऐसे ट्रांसजेनिक पादपों में हम लाभदायक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, कहते हैं ना वांछित लक्षणों की अभिव्यक्ति। तो अब ये जो पादप कोशिका है, जो पादप है जिसमें दूसरा जीन प्रविष्ट हो चुका है, क्यों कराया गया है? क्योंकि हम उसमें लाभदायक लक्षणों को उत्पादन करना चाहते हैं। तो वो जीन वहां पहुंचने के बाद वांछित लक्षणों को उत्पन्न करता है। इस जैसे शाकनाशी है, रोगाणुनाशी है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कीट प्रतिरोधकता है, पोषण मान में वृद्धि है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इन सब में सुधार हो चुका है। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। हम ऐसे जीन को पादप कोशिका में स्थानांतरित करते हैं जो रोग प्रतिरोधी हो, रोग उत्पन्न ना करने दे, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता हो, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति है उसके प्रति प्रतिरोधकता रख सकता हो, यानी प्रतिकूल वातावरण का उस पादप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता हो, और खरपतवारों को स्वतः ही नष्ट कर सकता हो, शाकनाशी है, और किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो, ऐसे जीन को हम पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करते हैं। तो ये था हमारा जीवाणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। नाउ इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, by TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens always make possibility of cancer cells into the plant. So for developing transgenic plant, we isolate tDNA. And combine desired gene with tDNA with TI plasmid. Now this gene is modified. TI plasmid gene. In the TI plasmid gene, we join a desired gene, tDNA. It again re-enter into the bacteria. Now this modified DNA, tDNA, join in the bacteria, and this bacteria re-enter into the plant. This modified bacteria now re-enter into the plant, and this modified bacteria at this time when enter into the plant cell do not produce cancer cell. Clear? Now this newly modified TI plasmid not produce cancer cells after entering in the plant cell, because now it become modified. By GMO, genetically modified organism, transgenic plants of tobacco, petunia and tomato raise and are produced by this plasmid mediated gene transfer into the plant cell. We prepared tomato, petunia and tobacco plant. They are transgenic plant. ठीक, these transgenic plant have the capacity of resistance against any disease, any environmental effect, fungicide, bacteria, insecticide and herbicide effect. So no any types of effect are produced in these transgenic plant, because it have a particular desired gene which destroy all types of opposite effect which on plants. सेकंड है अपना विषाणु निर्देशित मध्यस्थ जीन स्थानांतरण।
विषाणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। Viral mediated gene transfer. Both DNA and RNA vector act as ideal vector. Both DNA and RNA vector act as a ideal vector. Two viral group, Colimo and Gemini. Colimo and Gemini virus. Two virus, Colimo and Gemini, which have DNA genome. Two virus, Colimo and Gemini, have DNA genome, are most widely used for the gene transfer into the plant. Retrovirus, lentivirus, and adenovirus. Retrovirus, lentivirus, and adenovirus viruses are also used widely for gene transfer in genetic engineering. क्लियर? हिंदी मीडियम विद्यार्थी सुनेंगे। विषाणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण में हम वायरसों का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे वायरस चाहे उनमें डीएनए हो या उनमें आरएनए हो, कोई भी वायरस जिसमें डीएनए हो या फिर आरएनए हो, वांछित जीनों के उत्तम वाहक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इन वायरसों में हम वांछित जीन जोड़ सकते हैं और फिर उसको किसी पोषी कोशिका में भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, तो इनको भी हम उत्तम वाहक मानते ही हैं। डीएनए जीनोम रखने वाले दो वायरस के समूह हैं। डीएनए जीनोम रखने वाले वायरसों के दो समूह हैं, जिनका नाम क्या है? कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस, ये जो दो वायरस हैं ये जीन स्थानांतरण के रूप में काम में लाए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत से वायरस हैं जिनको हम जीन स्थानांतरण में काम में लाते हैं, जैसे रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, लेंटिवायरस। रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस और लेंटिवायरस, उनका भी उपयोग हम जीन स्थानांतरण में करते हैं। तो हमें केवल वायरसों का नाम जानना है कि कौन से वायरसों को हम पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के रूप में काम में लाते हैं। तो ये दो ही ऐसे हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा जीन स्थानांतरण में काम में लाते हैं, कोलिमो और जेमिनी वायरस। इनमें क्या है? डीएनए जीनोम पाया जाता है और आसानी से ये जीन का ट्रांसफर पादप कोशिकाओं में कर सकते हैं। जीन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर in which virus are used as a vector for transfer the gene. Two types of virus have DNA genome, Colimovirus and Gemini virus. They are widely used for the gene transfer into the plant. Except of these virus, other viruses are also used for gene transfer: adeno, lenti, and retrovirus. Now, implanta method. C. Implanta method. एक और है इनप्लांटा मेथड।
जीन ट्रांसफर टेक्निक बाय दिस मेथड, जीन ट्रांसफर टेक्निक बाय दिस मेथड desired gene are directly enter into the plant cell. Desired gene directly enter into the plant cell. So this is called in planta technique. Clear? Generally, gene transfer technique by this method, in this method desired gene are directly transferred into the cell, plant cell. So this is called in planta technique. It means no virus and no bacterial mediated gene transfer. It also called direct gene transfer. इन प्लांटा तकनीकी में क्या होता है, जीन स्थानांतरण इस तकनीकी में वांछित जीनों को सीधे ही पादप कोशिका में प्रवेश कराया जा सकता है। वांछित जो जीन है उनको सीधे ही पादप कोशिका में, जैसा कि मैंने चित्र में दिखा रखा है, सीधे ही पादप कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन प्लांटा तकनीक। ठीक है ना। तो हमने केवल वाहक मध्यस्थ जीन स्थानांतरण की एक विधि, तीनों विधियों को समझा दिया गया है, प्लाज्मिड मध्यस्थ और वायरस मध्यस्थ और सीधे ही इन प्लांटा तकनीक, वायरल मीडिएटेड, प्लाज्मिड मीडिएटेड एंड इन प्लांटा टेक्निक। तो आपका ये टॉपिक भी पूरा हो गया, नेक्स्ट आगे भेजेंगे। ओके, थैंक यू।